तो गाइस आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं एक्सटर्नल रिफरेंस। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किसी एरिना पर एक बंदा चिल्लाता है, ली फू चैन, भले ही तुम 10 साल और प्रैक्टिस क्यों न कर लो, फिर भी तुम मेरे को हरा नहीं सकते। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर, जिसका नाम ली फू चैन है, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही होती है। तभी उसके सामने वाला बंदा कहता है, ही जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम मेरे 3 मूव में ही हार जाओगे। 1 साल बीत चुका है, ये 7वां टाइम है जब ली फू चैन ली यून से हार चुका है। ऐसा आसपास के लोग कह रहे थे। तभी एक बंदा कहता है, एग्जैक्टली, पहले फू चैन को एक जीनियस माना जाता था, लेकिन अब ये एक ट्रेस बन चुका है। उसे गुआन जुई के साथ रिश्ता बनाने को किसने कहा था? इस बार भी वह बुरी तरह हार गया। मैंने सुना है कि गुआन जुई ली फू चैन से ज्यादा ली यून को पसंद करती है। कोई हैरानी नहीं है कि सबक कितना कठिन था। तभी ली यून ली फू चैन को कहता है, ली फू चैन, ये बढ़िया रहेगा कि तुम गुआन जुई पर गिव अप कर दो। तुम कचरे उससे उसके लिए वर्थी नहीं हो। ये बोल के ली फू चैन को एक किक मारता है। ली फू चैन इसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और कहता है, तुम क्या मजाक कर रहे हो? ये अब भी ऐसा क्यों है? सिर्फ कल्टीवेट करना ही इतना मुश्किल क्यों है? फिर भी ली फू चैन के मुंह से खून निकल रहा था और फिर कहता है, इस वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सन को ही रिस्पेक्ट मिलता है, और जो गिफ्टेड नहीं है, जैसा कि मैं एक ट्रेस हूँ। ये बोल के ली फू चैन बेहोश हो जाता है। तभी कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ली फू चैन अपने रूम से बाहर निकलता है और कॉरिडोर में चल रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह अभी यंग है, इस समय मैरिज की बात करना जल्दी है। ली फू चैन सोचता है, क्या गुआन फैमिली वाले इंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहते हैं? तभी वह फिर गुआन फैमिली की बातें सुनता है। टियान हान जोंग, मेरी बेटी स्मार्ट और गिफ्टेड है। वह गुआन फैमिली में सुई जे यूई की 6th स्टेज पर पहुंचने में सफल हुई है, इसलिए मेरी बेटी को केनला सेक्ट में डिसाइपल एक्सेप्ट किया गया है। मुझे डर है कि यह मैरिज पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन कैसा भी हो, इस मैटर के लिए गुआन फैमिली कंपनसेट करेगी। तभी वहाँ से एमसी बाहर निकलता है। ली फू चैन को देखते हुए आसपास के लोग कहते हैं, हमारे ली फैमिली को ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अब से हम अपने अपने रास्ते पे चलेंगे। कितनी अफसोस की बात है, इस बार उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने ली परिवार की बेइज्जती की। क्या यही इंसान का स्वभाव है? तभी हमारा एमसी एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर बोलता है, एक दिन मैं इन बादलों को एक पंच में फाड़ दूंगा, तब मैं बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ। ये बोल के एक पंच क्लाउड की ओर मारता है, लेकिन तब कुछ भी नहीं होता है। वह सांस छोड़ के वापस मुड़ता है, लेकिन तभी अचानक बादल फट जाते हैं। एमसी पीछे मुड़कर देखता है, तभी अचानक उसके सिर पर एक रोशनी आके पड़ती है। इसी के साथ ये